उदाहरण 12 में दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। एपी का 14 ठो पद को यदि जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1050। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? S14, S14 है ना। तो S14 हम लोग का दिया हुआ है 1050 तथा इसका प्रथम पद, पहला पद, इस एपी का पहला पद 10 है। ए हमारा 10 दिया हुआ है, तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब A20। क्या ज्ञात करना है? A20। तो A20 ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? D चाहिए। A हमें मालूम है, अगर D निकल जाएगा तो हम 20वां पद आसानी से निकाल देंगे, है कि नहीं। A20 क्या होता है? A जोड़ 19D। तो A हमें मालूम है, अब हमें चाहिए D। तो हम इसकी मदद से, ये और इसके मदद से हम D का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलो कैसे निकालते हैं देखो। लिखेंगे हल। इसमें जो दिया है उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया है भाई? है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ S14 दिया हुआ है, S14 1050, 14 पदों का योग 1050 दिया हुआ है। साथ में प्रथम पद दिया हुआ है, A दिया हुआ है 10, और हमसे पूछ रहा है कि A20 20वां पद क्या होगा, ये निकाल कर बताओ। ठीक, ठीक है भाई। अच्छा, या तो आप सूत्र को लिख लो, अगर सूत्र को लिखना चाहोगे तो यहाँ लिखो सूत्र से, लिख लो अगर याद नहीं रहता है तो, क्योंकि ये शुरुआत है कि नहीं। तो सूत्र से, सूत्र क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2, ठीक है, उसके बाद 2a जोड़ n-1d, यही सूत्र होता है। चलो, या S14 का बात कर रहे, क्योंकि S14 हम लोग को दिया हुआ है, इसी से हम निकाल लेंगे। तो S14 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा n/2, n हमारा 14 है तो 14/2, 2 गुना a हमारा 10 है, जोड़ n-1, n हमारा 14 है, यानी कि 14 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13, गुना d तो हमें नहीं मालूम, तो हम 13d लिख देंगे। d को तो ही निकालना है ना। आगे बढ़ाएंगे, S14 का मान दिया हुआ है 1050, है ना, कोई दिक्कत? तो 14/2 का मतलब हो गया 7, 7 दूनी 14, और ये हो गया 10 दूनी 20, है कि नहीं। ये हो गया 10 दूनी 20 जोड़ 13d। आगे बढ़ाएंगे, अब इसको हम गुना कर देंगे ना। अच्छा, गुना नहीं भी करेंगे तो अगर ये 7, चूंकि इनके साथ गुना हो रहा है, तो हम 7 को बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं 1050/7 बराबर 20 जोड़ 13d। क्लियर? अब आप क्या कर लो, इस 20 को बराबर की इस पार लेके आ जाओ, क्योंकि d को हमें एक तरफ छोड़ देना है, d को एक तरफ छोड़ देना है और बाकी सबको एक तरफ लेके चले जाना है। तो एक एक करके लेके आएंगे, पहले 20 को लेके आएंगे, इसको पहले भाग दे दो, कितने बाद में ये भाग लग जाएगा ना। 15 7 है 105, 7 का पहाड़ा अगर 15 बार पढ़ेंगे तो 105 होता है ना, यानी 150 बार। या ऐसे करो, 7 इसको काटेंगे तो 7 का 7 और ये 7 का 7, 10 में से 7 चला गया 3, 3 पर 5 35, है ना। तो 7 5 6 35, उसके बाद 0। तो 1050/7 का मतलब हो गया 150। अब इस 20 को बराबर की इस पार लेके आए, चूंकि ये जोड़ में है तो इधर आके घटा में हो गया, बराबर 13d, है ना। अब d को अकेले छोड़ो, 13 को भी इधर लेके आ जाओ, 13 को भी हम क्या करेंगे? इधर लेके आ जाएंगे। तो 150 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचा? 130 बटा ये हो जाएगा 13,
बराबर डी। यानी कि यहाँ से डी का मान हमको मिल गया 130/13, तो 13 धाए 130, क्या डी का मान कितना हो गया 10 हो गया। काटेंगे तो इधर कितना बचेगा 10 बचेगा ना, 10 बराबर डी, यानी कि डी बराबर 10 हो गया। अब जैसे ही हमें डी का मान पता चल गया तो निकालना क्या है, हम लोगों को चाहिए 20वां पद, यानी A20 निकालना है। तो सीधा लगा दो सूत्र, इसीलिए A20 चाहिए ना, मौका तो हम लोग को मिल गया। लिखो A20 बराबर क्या हो जाएगा, A जोड़ 19D, यही ना होता है। तो बस लिख लो, या लिखेंगे बराबर A हमारा कितना है, A हमारा 10 है जोड़ 19 गुना D हमारा कितना निकला 10 निकला, है ना, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ाएंगे, 10 19 दाए 190, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना। यानी 20वां पद क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। पहला पद 10 है और 20वां पद क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्लियर, हमें 20वां पद ज्ञात करना था, हम लोगों ने निकाल लिया। अब लास्ट में लिख लेंगे, यहां लिखेंगे अतः, है ना, 20वां पद 200 है। बस हो गया, और कुछ नहीं। कितना आसान है ना, जो चीज दिया हुआ है उसको पकड़ो और बनाते चलो, वो खुद ही निकल जाएगा आगे। तो इस तरह से ये हम लोग का हो गया, उतार लो इसको।